हाय गाइस, आज मैं टू बी कंटिन्यूड नाम का एक ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम एस्ट्रो ग्रुप का सभी मेंबर्स को देखते हैं। तभी उन सब लोगों को याद करते हुए आनरिन नाम का एक लड़की रोते हुए अपने मन में ही बताती है, जिंदगी में क्या कुछ हो रही है, यकीन भी नहीं होती है, ऐसा भी हो सकती है। मुझे मेरी पहली जिंदगी चाहिए जहाँ पर मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती कर रही थी, कहकर रोने लगती है। फिर हमें इस सीन को काट कर हानरिन का बाई को दिखाया जाता है, जो घर में बैठकर फुटबॉल मैच देख रहा होता है और वो अपने आप से पूछता है, ए वेदर ऐसा क्यों है, अचानक बारिश कैसे हो सकता है। तभी वो फुटबॉल गेम में उसका फेवरेट टीम हारने की वजह से फुटबॉल टीम वालों को जोर जोर से चिल्लाते हुए बताता है, ये लोग ऐसा खेल रहे हैं जैसे छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हैं, उन लोगों के वजह से मैं पागल हो रहा हूँ। तभी वहाँ आनरिन आकर उसका बाई के ऊपर चिल्लाते हुए बताती है, पागल तुम नहीं, मैं तुम्हारे वजह से हो रही हूँ, तुम घर को इतना गंदा क्यों रखते हो। तभी हानरिन का बाई को गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है, क्या तुम खाना खाना चाहती हो, वैसे आज तुम्हारी बर्थडे है ना, तो तुम मेरे हाथ से मुक्का खाओ, कहकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। दूसरी तरफ एस्ट्रो के मैनेजर एस्ट्रो ग्रुप से बताती है, कल आप लोगों का डेब्यू है, तो आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो, आज रेस्ट ले लो, कहती है। तभी एमजे बताता है, हम थोड़ी देरी के लिए प्रैक्टिस कर कर यहाँ से चले जाएंगे। तभी मैनेजर कहते हैं, मैं आप लोगों से कल मिलूंगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। मैनेजर के जाने के बाद कोच भी वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद सभी मेंबर्स सरप्राइज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आनरिन टैक्सी में आ रही होती है। तभी टैक्सी ड्राइवर पूछता है, बाहर इतनी बारिश हो रही है, आप कहाँ जा रहे हो। हानरिन बताती है, मैं मेरे दोस्तों को प्रॉमिस की थी, आज मैं उन लोगों से मिलूंगी, इसीलिए। तभी ड्राइवर बताता है, इतनी अच्छा लगता है जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं मेरी फास्ट लाइफ में जाऊंगा, कहता है। उसके बाद हानरिन हेनरम नाम का एक लड़की के साथ एस्ट्रो मेंबर्स को मिलने के लिए जाती है। दूसरी तरफ एस्ट्रो के सभी मेंबर्स डेकोरेशन कर रहे होते हैं। डेकोरेशन करते वक्त युनसाना और एमजे छोटे बच्चों के तरह लड़ने लगते हैं। उसके बाद सभी मेंबर्स हानरिन का इंतजार करने लगते हैं। तभी एमजे बाहर से पैर का आवाज़ सुनकर डरते हुए बताता है, मुझे लगता है यहाँ मैनेजर आ रही हैं, अगर उसे हमारी पार्टी के बारे में पता चलेगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। तभी सभी लोग डरते हुए कैंडल को ऑफ कर कर छुप जाते हैं। तभी वहाँ मैनेजर के बदले हेरम और हानरिन आते हैं। उन दोनों को देखकर सभी मेंबर्स एमजे को डांटने लगते हैं। हानरिन पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मूनबिन बताता है, हम लोग तुम्हारा बर्थडे के लिए सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन अब हमारी प्लान खराब हो गई है और सभी एस्ट्रो मेंबर्स सैड हो जाते हैं। हेरम बताती है, एटलीस्ट मुझे बता देना चाहिए था। तभी सभी मेंबर्स हानरिन से केक काटने के लिए कहते हैं। तभी बाहर जोर से बारिश शुरू हो जाता है, इसकी वजह से बिजली चली जाती है। जब बिजली आती है तब एस्ट्रो के मैनेजर आकर उन लोगों के ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर हमें इस सीन को काट कर हेरिन को दिखाया जाता है। हेरिन क्लास में सो रही होती है। जब वो उठती है तभी वो सोच में पड़ जाती है। तभी वह एरम आती है। हेरम आकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ चलो, कहकर उसे बाहर ले जाती है। बाहर जाते वक्त उन दोनों को उनके क्लास टीचर मिलते हैं। टीचर को देखते ही हेरम पूछती है, क्या आप ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हो। मुझे लगता है आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीटी सर आपको बहुत पसंद करते हैं, उन्हें एक मौका देना चाहिए, कहती है। टीचर उन दोनों को डांट कर वहाँ से चली जाती है। टीचर के जाने के बाद हेरिन हेरम से बताती है, तुम देखो, हमारी क्लास टीचर की शादी पीटी सर से ही होगी। हेरम बताती है, तुम क्या बोल रही हो, क्लास टीचर पीटी सर से बहुत नफरत करती है, वो क्यों उसे शादी करेगी, कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हेरिन अपने मन में ही बताती है, मुझे नहीं पता,
क्लास टीचर पीटी सर से इतना नफरत करती थी, फिर भी फ्यूचर में शादी कैसे हो गई। दूसरी तरफ यूनहो, एमजे, जिनजिन स्कूल के ड्रेस रूम के अंदर सो रहे होते हैं। तभी उन तीनों अचानक उठ जाते हैं और तीनों स्कूल यूनिफॉर्म में होते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म को देखते ही तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बाकी मेंबर्स को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। एमजे डरते हुए बताता है, क्या मैं कुछ अजीब सपना देख रहा हूँ या ये कल रात का बारिश और बिजली गिरने से कुछ गड़बड़ हो गई है। जिनजिन बताता है, लेकिन हम यूनिफॉर्म में क्यों है। यूनहो बताता है, लेकिन हम यहाँ कैसे आ सकते हैं। तभी एमजे बताता है, मुझे लगता है हम तीनों अजीब सपना देख रहे हैं और कुछ नहीं। तभी वहाँ क्लास टीचर आते हैं। उन तीनों को देखकर टीचर डांटते हुए बताती है, क्लास कब का ख़त्म हो गया है और तुम लोग यहाँ आकर सो रहे हो। मानना कल रात फेस्टिवल था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग सारे दिन सो जाओगे। बाहर जाकर सभी बच्चे के साथ क्लास साफ करो कहकर उन तीनों को बाहर भगाती है, लेकिन उन तीनों को कुछ समझ में नहीं आता। बाहर जाकर यूनहो, एमजे और जिनजिन सोच में पड़ जाते हैं। एमजे बताता है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। जिनजिन कहता है, हमारे हाई स्कूल यूनिफॉर्म और क्लास टीचर को देखकर मुझे लगता है हम हाई स्कूल लाइफ में आ गए हैं। एमजे बताता है, लेकिन ये सब हम तीनों के साथ ही क्यों हो रहा है, बाकी लोग कहाँ है। तभी यूनहो उन दोनों से पूछता है, क्या तुम लोग बाहर आते वक्त दीवार पर एक पोस्टर को नोटिस किया है, इस पर 2013 लिखा था। तभी एमजे शॉक होकर बताता है, तुम क्या कह रहे हो, इसका मतलब हम टाइम ट्रैवल कर कर कुछ साल पीछे आ गए हैं। यूनहो बताता है, मुझे भी वही लग रहा है। एमजे बताता है, तुम कुछ भी बोलते हो, ऐसे कैसे पास्ट लाइफ में ट्रैवल कर कर आ सकते हैं कहकर मुस्कुराने लगता है। तभी जिनजिन पूछता है, हम तीनों यहाँ पर है, लेकिन बाकी मेंबर कहाँ है। यूनहो बताता है, वो लोग भी यही कहीं होंगे, हमें उन लोगों को ढूंढना होगा कहकर उन तीनों वहाँ से उठ जाते हैं। दूसरी तरफ रॉकी डांस कर रहा होता है, सभी बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं। तभी वहाँ यूनहो, एमजे और जिनजिन आते हैं। रॉकी को डांस करते हुए देखकर एमजे उन दोनों से बताता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये सब पहले भी हो चुका है। तभी यूनहो बताता है, अभी मुझे पक्का यकीन है हम लोग 2 साल पीछे आ गए हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।